फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 के बायोलॉजी के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। आज के वीडियो में आपको जीव विज्ञान के पेपर का सॉल्यूशन बताने वाला हूं, तो आप फटाफट मिला लीजिए आप कौन कौन सा आंसर करके आए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका था, निषेचन किसमें संपन्न होता है? तो जो निषेचन होता है वो अंडवाहिनी में संपन्न होता है। और किसने उद्यान मटर के पौधों पर 7 वर्षों तक संकरण के प्रयोग किए? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने। और प्राकृतिक कैनिबस सेटाइवा पौधे के पुष्पक्रम से प्राप्त किए जाते हैं, तो प्राकृतिक क्या आएगा इसका? गांजा। ठीक है। और ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। और सेब एक कौन से फल का उदाहरण है? तो आभासी। एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति को, यदि एक से अधिक एम्ब्रॉय होते हैं तो क्या कहते हैं? तो उसको बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक है। अगला है, गर्भाशय की आंतरिक ग्रंथिल स्तर को एंडोमेट्रियम या एंडोडर्म कहा जाता है। ठीक है। चलिए, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है आपको। पहला क्वेश्चन था, दी गई अवधि में समष्टि में होने वाली मौतों की संख्या को क्या कहते हैं? तो मृत्यु दर कहते हैं। और भारत के किसी एक हॉट स्पॉट का उदाहरण दीजिए, तो हिमालय के अंदर सुंदरवन। आणविक कैंची किसे कहते हैं? तो रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस को कहते हैं। और प्रथम पारजीनी गाय का नाम लिखिए, तो रोजी था। और डीएनए के एक रज्जुक से आनुवंशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण क्या कहलाता है? अनुलेखन कहलाता है। और एक स्व प्रतिरक्षा रोग का नाम लिखिए, तो एसेली या एडिशन रोग। ओके। टाइफाइड ज्वर की पुष्टि किस टेस्ट द्वारा की जाती है? तो विडॉल। ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे आपको सही विकल्प चुनकर लिखना था, है ना। तो पहला क्वेश्चन था आपका कि भ्रूण की अक्रियाशीलता वाली स्थिति को क्या कहते हैं? तो उसको प्रसुप्ति कहते हैं। और कौन से बैक्टीरिया दूध को दही में परिवर्तित करते हैं? तो लैक्टोबैसिलस। ये तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। विकासशील पराग कणों को पोषण कौन देता है? टैपेटम देता है। और सभी जीव अपने आहार या पोषण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर ही निर्भर करते, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें, है ना, उपभोक्ता कहा जाता है। ठीक है। अगला है, आंतरकोशिक का एक समूह जिनमें सभी ऊतकों एवं अंगों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, वो क्या कहलाती है? स्टेम कोशिकाएं कहलाती है। और वंशागति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो सटन व बावेरी ने। और बीटी विष प्राप्त होता है बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस से। ठीक है। सही जोड़ी देख लेते हैं, आपके सामने है सही जोड़ी, मैंने लिख भी दिया सामने। पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन के लिए आएगा एफ, प्रथम प्रतिजैविक। थैलेसीमिया के लिए आएगा जी वाला, अप्रभावित जीन रक्त विकार। ठीक है। और टर्नर सिंड्रोम, इसके लिए आएगा एक एक्स क्रोमोसोम्स का अभाव। और ब्राह्म स्थान संरक्षण, जंतु उद्यान। और, है ना, अगला है धसे हुए रंध्र के लिए आएगा एच, अनुकूलन। और एंटा अमीबा, इसके लिए आएगा अमीबिएसिस। और जेल इलेक्ट्रोफेरोसिस, इसके लिए आएगा सी, डीएनए के खंडों का अलग करना। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। आई होप आप सभी अच्छा करके आए हैं पेपर, है ना। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो को सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।